प्यारे बच्चों, जिस चीज़ का इंतज़ार था आप सबको, आखिर वो इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त हुई। आपने मेरे से बोला था ना कि सर 5 नंबर वाले सवाल ढूंढ के लाइए, 8 नंबर वाले सवाल ढूंढ के लाइए। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतने सारे सवाल मैंने ढूंढ के ला दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस सवालों को अच्छे तरीके से सीख लेना। और अच्छे तरीके से सिखाने के लिए मैं तो आया हूँ। तो क्या आपके पास अभी टाइम है? तुरंत अगर टाइम है तो वीडियो पूरा देखो, नहीं टाइम है तो शेयर कर लो व्हाट्सएप पर, किसी दोस्त के व्हाट्सएप शेयर कर लो। बाद में जब तुम्हारे पास टाइम होगा तो तुम सीधे व्हाट्सएप में जाना, वहीं पे प्ले करके देख लेना। समझ गए? यस। तो अब मैं एक एक सवाल आपको बताऊंगा बेटा। इसमें से कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, 1 नंबर का ना। 5 नंबर या तो 8 नंबर, या तो 5 या तो 8 के ये सारे सवाल आज इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और इस सवाल की खासियत क्या है? 20 बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं ये चारों सवाल मिलजुल करके आपस में 20 बार एग्ज़ाम में आ चुका है। तो इस वजह से इस सवाल को तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है। और 14 नंबर टोटल 14 नंबर आपको मिलेगा। ये सवाल जिस भी सेट में आया ना, टोटल ये सबका नंबर अगर हम जोड़ दें तो 14 नंबर हो रहा है। ठीक है? तो मेरे मित्रों, मेरे छात्रों, कंप्लीट वीडियो देखना और कमेंट करके बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार चारों आ जाएगा कई पेपर में ना, चारों आएगा तब तो 5 5 5 5 20 नंबर का हो जाएगा। समझ गए ना? कभी 8 5 का आया तो कभी 5 5 और 8 का आया तो कभी 5 5 और 4 का आ गया। तो इस तरीके से आया है। तो मैं एक एवरेज निकाला हूँ कि 14 नंबर आपके पक्के होंगे आज की वीडियो से। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पहला काम। दूसरा काम, डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड कर लो। समाकलन पूरा चैप्टर फ्री में पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मैंने दे दिया पूरे चैप्टर का, 1 शॉट वीडियो है। ठीक है? दूसरी बात, अगर मेरे से वीडियो कॉल पर फेस टू फेस बात करके पढ़ना चाहते हो तो एप्लीकेशन में जाओ, वीडियो कॉल बैच है, केवल 1 महीने के लिए ज्वाइन करके देखो। 1 महीने में तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, गारंटी देता हूँ मैं। बाकी सवाल की शुरुआत होती है अब यहाँ से। सबसे पहले मेरे भाई, क्वेश्चन को देख के मुझे क्या करना है? लिखना है। बिंदु -2 4 -5, क्या करना है? -2 4 -5 लिख लिया। उसके बाद इसको बोलते कार्तीय समीकरण, इसको लिख लेते हैं। x + 3/3 बराबर y - 4/5 बराबर z + 8/6। मैंने क्वेश्चन के अंदर का दिया गया डाटा मैंने लिख लिया। अब क्या बोला? उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना से जाती है और इतना से समांतर है। चलिए, तो किसी कार्तीय रेखा के समांतर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, उसका एक छोटा सा टेक्निक है। उसको टेक्निक बोलो चाहे सूत्र बोलो, बात एक ही है। क्या टेक्निक है, क्या सूत्र है, मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। अभी ये जो 2 लाइन मैंने लिखा है ना, एकदम क्या किया, वहाँ से देख के उतार दिया, यानी इससे समझो एक तरह से नकल कर दिया। अब क्या मैं करूँगा, ध्यान से देखो। ये 3 है ना, ध्यान से देखना। अब क्या करूँगा, समांतर रेखा के समीकरण का सूत्र होता है। समांतर रेखा के समीकरण का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है बता रहा हूँ। पहले देखो, ये क्या, x1 ये है, y1 ये है, z1। हम लिखेंगे x1 y1 z1। क्या लिखेंगे? x1 y1 z1 कितना है? -2 4 -2 4 -5 -2 4 -5 हो गया। अब क्या लिखेंगे बेटा? थोड़ा दूर हट करके लिखेंगे a1 b1 c1। ये कहाँ है? a1 b1 c1 का मान यही है, 3 है 5 है 6 है। कितना है? 3 है 5 है 6 है। ये देखो x1 y1 z1 कहाँ है? ये जो बिंदु दिया वहाँ है। a1 b1 c1 कहाँ है? बट्टे के नीचे जो दिक् अनुपात दिया है वहाँ है। अब हमें जो फार्मूला लगाना है समांतर रेखा का समीकरण, मैं उसको लिखता हूँ। समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है? देखो ध्यान से, x - x1 बटा a1 बराबर y - y1 बटा b1 बराबर z - z1 बटा c1। कितना आसान है। x - x1 बटे a1 बराबर y - y1 बटे b1 बराबर z - z1 बटे c1। बस काम खत्म। अब इसमें क्या करोगे, x1 की जगह पर ये, y1 की जगह पर ये, z1 की जगह पर ये, a1 b1 c1 की जगह पर ये 3 5 6 रहेगा। बस आपका काम हो गया, आंसर के करीब पहुंच गए। देखो, x - x1 की जगह पर क्या, -2 है तो लिखेंगे -2 बटे a1 की जगह पर क्या है, 3 है बराबर y - y1 का मान क्या है, 4 है बटे b1 का मान क्या है, देखो 5 है बराबर z
Z1 की जगह पर क्या है, -5 है, बटे C1 का मान क्या 6 है। बस फाइनल आंसर आ गया। एक लाइन और, दोनों माइनर मिल के प्लस हो जाएगा, x + 2/3 y - 4/5 z + 5/6। तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर। काम खत्म, बात खत्म। 5 नंबर मिल गया। कितना शानदार सवाल है यार। जी करता है, मन ललचियाता है कि यही सवाल एग्ज़ाम में आ जाए और आप लोग यही सवाल एकदम दिल खुश करके लिखेंगे। मन मस्तिष्क आपका स्वस्थ रहेगा जब इस सवाल को आप एग्ज़ाम में पाएंगे, गारंटी ये मिलेगा ज़रूर। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, बोला एक रेखा का कार्तीय समीकरण ये है, इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो कार्तीय समीकरण दिया है, सदिश समीकरण निकालना है। तो पहले काम करते, कार्तीय समीकरण को उतार लो चुपचाप ऐसे, ठीक है, उतार लिया हमने, कार्तीय समीकरण मिल गया। अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। इतना बढ़िया ये सवाल है। देखो कार्तीय समीकरण दिया हो और सदिश समीकरण ज्ञात करना हो तो उसका भी एक टेक्निक है। टेक्निक समझ जाओगे ना तो आराम से तुम सवाल भी समझ जाओगे। देखो टेक्निक क्या है, ये है क्या चीज़, कार्तीय समीकरण, कार्टेशियन इक्वेशन है, ठीक है ना, कार्तीय समीकरण। इसमें देखो वेक्टर A1 बराबर क्या होगा, बताता हूँ। वेक्टर A1 बराबर क्या होगा, ये जो ऊपर ऊपर लिखा है ना, ऊपर ऊपर लिखा है, ध्यान दो, x को छोड़ दो, y को छोड़ दो, z को छोड़ दो, जो 5 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा ना, इसी को केवल लिखना, लेकिन कैसे, इनके चिन्हों के बदल बदल के। टेक्निक क्या है, -5 है तो तुम +5 लिखना, क्या 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 क्या, -5 है तो तुम +5 लिखना, +4 है तो तुम -4 लिखना, -6 है तो तुम +6 लिखना, मतलब चिन्हों को बदल देना है और लिख देना है, ठीक है। चलो तो वेक्टर A1 बराबर +5 i कैप वेक्टर और -4 j कैप +6 k कैप, समझ गए ना। वेक्टर A1 को i j k के फॉर्मेट में लिखना है, लेकिन ये जो चिन्ह इनका है बदल के, ये +5 -4 +6, ये समझ गए। अब वेक्टर B1 भी लिखेंगे कैसे, वेक्टर B1 बराबर ये नीचे वाला, इसमें नीचे हर में जो है उसका कोई चिन्ह नहीं बदलना है, सीधे लिखेंगे 3i कैप +7j कैप +2 k कैप, समझ गया ना। वेक्टर B को लिखेंगे सीधे 3i 7j 2k, लिख दिया हमने। अब वेक्टर A1 को लिखेंगे, इनका चिन्ह बदल के, बस इतना अगर तुम सीख गए तो सब कुछ सीख गए। आंसर लूट लो, लुटवा दूँ। देखो लिखेंगे सदिश समीकरण वेक्टर R बराबर क्या होगा, वेक्टर A1 + लैम्डा वेक्टर B1, ये सूत्र होता है सदिश समीकरण का। ये सूत्र होता है क्या, वेक्टर R बराबर वेक्टर A1 + लैम्डा वेक्टर B1। याद रखोगे तो फायदे में, नहीं याद रखोगे तो घाटे में। चलो अब वेक्टर R को उतार लो, A1, वेक्टर A1 के नीचे वेक्टर A1 का इतना बड़ा मान चुपचाप नकल करके यहाँ लिख दो, ये वाला वैल्यू चुपचाप नकल करके यहाँ लिखना है। क्या होगा, 5i कैप -4j कैप +6k कैप प्लस लैम्डा लिखो, और कोष्टक में वेक्टर B1 का मान इतना ज़्यादा है ना, ये इसको लाके यहाँ चुपचाप उतार दो। क्या है, 3i कैप +7j कैप +2k कैप, कोष्टक बंद। और यही आंसर है, ख़त्म। 5 नंबर मिल गया। सोच लो इस चैप्टर की इतनी बड़ी खासियत है कि केवल 5 लाइन लिख लो, 5 नंबर ले लो। देखो 1 2 3 4 5 लाइन लिख लिया, 5 नंबर ले लिया। क्या बात है यार, ऐसे सवाल भगवान करे कि एग्ज़ाम में आए, ऐसे सवाल आपको ज़रूर आए, ठीक है। तो आएगा कब, जब आप पढ़ोगे ध्यान से, वीडियो देखोगे ध्यान से। इसी नाते कहते हैं जो बहुत कमज़ोर बच्चा है वो मेरे साथ वीडियो कॉल पे जुड़ जाए। मैं वीडियो कॉल पर फेस टू फेस बच्चों को पढ़ाता हूँ। जुड़ जाओगे तो बहुत कुछ सीखोगे, बहुत जल्दी सीखोगे। बाकी अगला सवाल देखो मेरे भाई, रेखाओं इतना और इतना के बीच की न्यूनतम दूरी, और ये इतने नंबर का माल है, ये इतने नंबर का माल है बेटा। अब पहले लिख लेते हैं, x + 1/7 y + 1/-6 और z + 1/1। फिर क्या करेंगे, तो थोड़ा आगे बढ़ के उसको भी लिख लेंगे, x - 3/1 बराबर y - 5/-2 बराबर z - 7/1, ठीक है। मैंने इसको देख करके यहाँ लिखा, इसको देख करके यहाँ लिखा। कितनी बार एग्ज़ाम में लगातार आया आप तो देख ही रहे हैं, बताने की आवश्यकता है नहीं।
अब इसको देख के लिख दिया और इसको देख के लिख दिया। अब जो टेक्निक बताने जा रहा हूँ ना, उसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत आसान भी नहीं है, बहुत कठिन भी नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। ध्यान से देखो, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बड़ी चीज़ हम लोग हासिल करेंगे। इन दोनों से हम क्या करेंगे, ध्यान दो। इस वाले इक्वेशन से क्या x1 y1 z1 a1 b1 c1 निकालेंगे, और इस वाले समीकरण से x2 y2 z2 a2 b2 c2 निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं इसमें से x1 y1 z1 x1 y1 z1। ये कैसे निकलता है, ऊपर वाले का चिन्ह बदल बदल के +1 है +1 है तो -1 लिखो, क्योंकि चिन्ह बदल बदल के लिखना है। -1 फिर थोड़ा दूर हट के a1 b1 c1, इसमें चिन्ह नहीं बदलना, सीधा 7 -6 1, 7 -6 1। अब इस वाले समीकरण के पास आ जाओ, x2 y2 z2। इसमें क्या करेंगे, चिन्ह बदल बदल के, समझ गए ना। तो क्या होगा बेटा, ये -3 है तो +3 +5 +7, 3 5 7। a2 b2 c2, a2 b2 c2 में चिन्ह नहीं बदलना, ये जितना है जैसे है वैसे लिखना है। ठीक है, -1 -2 1। आपको ये काम तो आसानी से करने आ जाएगा। इसे देख के इन दोनों को लिख दो और इसमें से देख करके इन दोनों को लिख दो। ठीक है ना। अब क्या करूँगा मैं, अब मैं एक फार्मूला लगाऊंगा जिसका नाम है डी। एक फार्मूला लगाऊंगा, क्या, डी। कैपिटल डी का मान निकालेंगे। क्यों निकालेंगे इसका, अभी मैं बताता हूँ। कैपिटल डी का मान निकालेंगे, कैसे निकलता है, ब्रैकेट में लिखेंगे AB माइनस AB। क्या लिखेंगे, AB माइनस AB का होल स्क्वायर प्लस BC माइनस BC का होल स्क्वायर प्लस CA माइनस CA का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। कैसे ट्रिक है, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। ट्रिक कैसे है, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। हाँ, AB माइनस AB BC माइनस BC CA माइनस CA का होल स्क्वायर। फिर नीचे 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, या हिंदी में बोलो तो 12 21 12 21 12 21, जैसे तुम्हारे मन में आए वैसे कर लो। बराबर के नीचे बराबर A1 B2, यानी 7 का और -2 का गुणा, 7 दूनी 14 -14 हुआ, माइनस A2 B1। A2 का मान 1 है, B1 का मान -6 है। 1 गुणे -6 आएगा, और यहाँ पर पहले से माइनस है तो जाएगा +6 होल स्क्वायर। ऐसे B1 C2, B1 का C2 में गुणा, ध्यान दो, तो -6 गुणे 1 करेंगे तो -6 आएगा, और यहाँ पे माइनस चिन्ह पहले से है। B2 C1 करो, B2 और C1। B2 का मान -2 × 1 -2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पहले से माइनस है तो हो जाएगा +2। ऐसे C1 A2 1 गुणे 1 तो 1 आएगा, माइनस, ध्यान दो, C2 A1 का मान 1 है, A1 का मान 7, 1 गुणे 7 आएगा, होल स्क्वायर यहाँ भी, होल स्क्वायर यहाँ भी। 6 में से 14 घट जाएगा, -8 का स्क्वायर प्लस 64, और 2 में से 6 घटेगा, -4 का स्क्वायर प्लस 16। 1 में से 7 जाएगा, -6 का स्क्वायर प्लस 36। 64 और 36 100 हो गया, 100 में 16 जोड़ेंगे 116। कितना आएगा बेटे, 116 आ रहा है। कितना आ रहा है, 116। प्यार से देखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 116, ये कैपिटल डी का मान आ गया। अब हमें फाइनल सूत्र लगाना है। फाइनल सूत्र क्या है, दो कार्तीय समीकरणों के बीच की न्यूनतम दूरी का जो फाइनल सूत्र है वो है 1/√d। और सारणिक में मैं लिख देता हूँ, आप ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। ध्यान से देख लेना, मैं लिख देता हूँ। लिखेंगे न्यूनतम दूरी, सूत्र हम लोग को भी याद नहीं रहता, देख के लिखते हैं, बराबर 1/√d, और डिटर्मिनेंट में यहाँ रहेगा x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। ठीक है, और ये रहेगा A1 B1 C1 A2 B2 C2। ठीक है, ये फाइनल सूत्र है। न्यूनतम दूरी बराबर 1/√d, और यह डिटर्मिनेंट के रूप में, तो 1/√d। डी का मान तो आ चुका है, आपको मालूम है ना। डी का मान 116 आया, 116 लिख देंगे अंदर।
क्या लिख देंगे 116। x2 में से x1 घटा के लिखना है, x2 में से x1 घटा के लिखना है। x2 का मान 3 है, x1 का मान -1 है, तो 3 में से -1 घटाएंगे तो 3 + 1 हो जाएगा। 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। y2 में से y1 घटाइए, 5 में से माइनस से घटाएंगे तो 5 1 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6। फिर क्या z2 माइनस z1, तो z2 क्या 7, 7 में से माइनस से घटाएंगे तो +1 यानी 7 1 8 हो जाएगा। ठीक है ना। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान तो आसान है। a1 b1 c1 7 - 6 1 है। a1 b1 c1 क्या 7 - 6 1, और a2 b2 c2 क्या है 1 - 2 1, 1 - 2 1। अब यह डिटर्मिनेंट है, चौथा चैप्टर का काम है, उसको सॉल्व करेंगे। आंसर आपके सामने देखो, 1/√में 116। और इसको कैसे हल करेंगे, इसको लिख लेंगे चुपचाप। तो ये लाइन पूरी की पूरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तिरछी तिरछा गुणा करेंगे। 6 कम से -6 + 2, -6 + 2, फिर बीच वाला माइनस होता है, तो ये लाइन छोड़ देंगे। 7 कम 7 और 1 कम 1, 7 - 1, लास्ट वाला +8 लिखेंगे। ये लाइन छूट गया, 7 दूनी 14 और +6, -14 +6। अरे 7 दूनी 14 -14 +6 हो जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है, अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज़, तो आप शारीरिक सीखिए। यूट्यूब में सर्च कीजिए कि शारीरिक का मान कैसे निकालते हैं। शारीरिक सीख लेंगे ये वाला सवाल, तभी जा कर के ये वाला समझेंगे। चौथा चैप्टर में सिखाया जाता है, और ये जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ 11वां है, तो चौथे से 11वां का सवाल बताया जा रहा है, तो इसका मतलब चौथा आपको आना चाहिए। आगे देखिए, 1/√, के अंदर 116, और ये क्या 2 में से 6 जाएगा -4 × +4 -16, 7 में से जाएगा 6 6 36 -36, और 6 में से 14 -8 × +8 तो -64। ठीक है, तो 1/√, के अंदर 116, ये सब -100 116 हो जाएगा, -116 ये भी हो रहा है। ठीक है, तो अब ये है न्यूनतम दूरी। दूरी में चिन्हों का मतलब नहीं है, दूरी में माइनस चिन्ह नहीं रहता है, तो इसको प्लस बना लो। यानी 116 का 1 में गुणा करेंगे, 116/√में 116। ऊपर वाले 116 को अगर चाहो तो तुम 2 बार रूट में 116 लिख सकते हो, चाहो तो रूट में 2 बार 116 लिख सकते हो, और नीचे रूट में 116 पहले से है, ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा रूट में 116। ठीक है ना, क्या बचेगा रूट में 116। बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद हमारा रूट में 116 आया, यही न्यूनतम दूरी है मेरे भाई, यही न्यूनतम दूरी है। और रूट में 116 हमें लगता है कड़ी से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि आंसर जो दिया 2 कड़ी 29, कैसे आएगा वो देखो, ऐसे छोड़ देंगे तभी भी सही है। और 116 का 2 काटो, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 2 दूनी 4, 2 9 18, देखे ना, तो इसका जोड़ा लग गया तो बाहर, यानी 2 कड़ी 29 आएगा। 2 कड़ी में 29, ये भी उत्तर है, ये भी उत्तर, दोनों उत्तर है। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, आपकी मर्जी। 8 नंबर पक्का है बेटा, ये 8 नंबर से कम का सवाल नहीं है, कभी भी आएगा 8 नंबर में आएगा, और कभी नहीं हर साल आता है। मेरे पास ओरिजिनल पेपर है, कहो तो मैं दिखाऊं, इस बार भी आया था, देख लो, इस पेपर में इस बार भी आया था पीछे। ठीक है ना, जो भी मैं बताता हूँ पेपर का अध्ययन पहले कर लेता हूँ, उसके बाद ही कोई वीडियो लाता हूँ इम्पोर्टेंट का। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा, जितना भी पढ़िए जो भी पढ़िए 100% सही से ही पढ़िए, कहीं पर मिस्टेक वाला काम नहीं। ठीक है, कहीं पर मिस्टेक वाला काम नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, प्यार से देखो अगला सवाल। ये सवाल 2014 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 23 में, 24 में, 25 में रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और यहाँ लास्ट में -1 रहेगा। क्या रहेगा, -1 रहेगा, क्या रहेगा मैं देख लूँ एक बार। ठीक है, 4 रहेगा वो, ये क्या रहेगा बाबू, ये रहेगा 4, 4 बन जा, लो 4 बन गया। यहाँ पर क्या, सदिश विधि द्वारा निम्न रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, इनके बीच की क्या ज्ञात करना है,
दूरी। और पिछले सवाल में हमने क्या ज्ञात किया, ये भी हमने क्या ज्ञात किया, न्यूनतम दूरी। देखो तो पिछला सवाल हमारा लगभग 2 पेज का हो गया, इतना इसमें है और इतना इसमें है, ठीक है ना। तो समझ लीजिए 2 पेज का सवाल था और आपको भी यही सवाल करना था। अब एक सवाल और आपको मैं होमवर्क के रूप में दूं कि मैं खुद कर दूं, समझ नहीं पा रहा हूं मैं। अब ये सवाल जो हमारे पीछे है इसको सदिश विधि द्वारा करना है। कौन सी विधि द्वारा, सदिश विधि द्वारा। तो जिस तरीके से ये सॉल्व हुआ ये सदिश विधि नहीं है, ये सदिश विधि नहीं है, ये सदिश विधि नहीं है। सदिश विधि में आई जे के का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग अब इस क्वेश्चन को सदिश विधि से करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले वाली लाइन से हम क्या लिखने वाले हैं, ध्यान दो, वेक्टर a1 का मान। वेक्टर a1 कैसे आएगा, ये माइनस को जानबूझ के प्लस 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 बना देना है। क्या बना देना, प्लस 3 i कैप प्लस 8 j कैप प्लस 3 k कैप। a1 के बाद हमें क्या लिखना, b1 भी लिखना, वेक्टर b1। तो नीचे वाला 3 माइनस 1 3 i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। और वेक्टर a2 कैसे निकालेंगे, वेक्टर a2 इसमें निकालेंगे, चिन्ह बदल के प्लस 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 दिया है ना, सबका चिन्ह बदल, -3 -7 प्लस 6 -3 i -7 j प्लस 6 k। और वेक्टर b2 का मान कैसे निकलेगा, b2 में चिन्ह नहीं बदलना, -3 2 4 -3 i 2 j 4 k। ठीक है, ध्यान दो बेटा, ऊपर से वेक्टर a1 निकलेगा और नीचे से वेक्टर b1। देखो a1 ऊपर से और नीचे से b1। इसमें क्या, a2 ऊपर से और b2 नीचे से। देखो a2 ऊपर से है और b2 नीचे वाले से है। ऊपर से लेंगे तो चिन्ह बदल के, नीचे से लेते हैं चिन्ह नहीं बदलते हैं, इस बात को याद रखना। बाकी आगे का काम मैं बताता हूँ, ध्यान दो। आगे काम क्या है, आगे काम वेक्टर a2 में से a1 को घटाना है। इसमें से इसको -3 i में से -3 i घटेगा -6 i, 7 j में से 8 j घटेगा -15 j, 6 में से 3 जाएगा 3 k। ठीक है, a2 -a1 आ गया। अब b1 क्रॉस b2 निकालेंगे। क्रॉस निकालते हैं, माड वाला सिंबल खींचेंगे, पहले लिखेंगे i j k, फिर इसमें 3 -1 + 1, 3 -1 + 1, फिर ये -3 + 2 + 4, -3 + 2 + 4। केवल गुणांक लिया हूँ यार, इसमें से गुणांक इसमें से गुणांक। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। i लिखिए, लाइन छूट जाएगा, -4 -2 -4 -2 -j लिखिए, लाइन छोड़ दीजिए। तो 3 चौक 12 प्लस 3, 12 + 3 प्लस k लिखिए, 3 दूनी 6 और -3, 6 -3। देखो i कैप -6 हो जाएगा ना, -6 i कैप, 12 3 15 -15 j कैप और प्लस 3 k कैप। अब b1 क्रॉस b2 तो आ गया, लेकिन b1 क्रॉस b2 का मापांक निकालना था ना। तो मापांक निकलता करड़ी में, -6 का स्क्वायर -15 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, -6 -15 प्लस 3, इसी को लिखा हूँ। 36 225 9 जोड़िए, सब जोड़ के करड़ी में 270 आ रहा है। कितना आ रहा है, 270। क्योंकि देखो 36 9 45, 45 25 कितना होता है, 70 होता है, तो 270 हो गया। अब मेरे बाबू मेरे सोना करना क्या है, a2 -7 आ गया, b1 क्रॉस b2 आ गया, ये b1 क्रॉस b2 का मापांक भी आ गया। अब फाइनल सूत्र लगाना है। फाइनल सूत्र क्या कहता है, न्यूनतम दूरी का फाइनल सूत्र मैं लिख देता हूँ। न्यूनतम दूरी बराबर वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 बटे वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का माड और टोटल का माड। यही फाइनल सूत्र है बेटा, ठीक है ना, यही फाइनल सूत्र है। तो वेक्टर b1 क्रॉस b2 का मान कितना आया, b1 क्रॉस b2 का देखो यहाँ -6 -15 प्लस 3, -6 i -15 j प्लस 3 k, डॉट लगा के
A2 में से A1 घटा के कितना आया है, A2 में से A1 घटा के, तो उसका भी मान यहीं दिया हुआ है, -6 -15 +3, क्या है, -6 -15 +3 बट्टा के नीचे B1 B2 का मापांक। तो B1 B2 का क्या है, मापांक रूट में 270, ये रूट में कितना 270, और टोटल का माड। ठीक है बाबू, इसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, काम आपका हो गया। अदिश गुणा कैसे करते हैं, देखो ई वाला गुणा और ई वाला गुणा का नाम अलग अलग होता है। बिंदी वाले को बोलते हैं अदिश गुणा, और जो गुणा का सिंबल लगा है इसको बोलते हैं सदिश गुणा। तो अदिश गुणन ऐसा वाला, सदिश गुणन ऐसा वाला, कन्फ्यूजन से बचाने के लिए मैंने बताया है। तो 6 का गुणा करेंगे 36, प्लस का 36 माइनस गुणे माइनस, -15 -15 +225 +3 +3 +9, और नीचे 270 पहले से है। ऊपर वाला 36 225 9 जोड़ेंगे वो भी 270 आया, नीचे भी 270 कड़ी के अंदर पहले से गुर्रा रहा है। हाँ, आगे देखिए, ऊपर वाले 270 को चाहें तो 2 बार 270 लिख सकते हैं, और नीचे पहले से 270 है। धड़ाधड़ काट सकते हैं तो काट दीजिए, छोड़िए मत। रूट में 270 गुणनखंड करिए, देखिए कुछ बाहर निकलता है क्या। 2 से काटेंगे 1 3 5, 3 से काटेंगे 3 चौक 12 3, ठीक है। 2 कम 2 कम 2 2 3 6 2 5 10, 3 चौक 12 3 5 15, 3 कम 3 3 5 15 3 5 15, तो ये 3 बाहर आएगा, बाकी 5 3 15 दूना 30 अंदर आ जाएगा। 3 कड़ी में 30, इसको लिख सकते हैं आप 3 कड़ी में 30, ऐसे छोड़ देंगे तभी भी आंसर है। और अगर आप 3 कड़ी में 30 लिखते हैं तभी भी उत्तर सही माना जाएगा। ठीक है, अब आपको 8 नंबर इस पर भी मिलेगा। तो बेटा 8 नंबर का सवाल 2 को बताया मैंने, ये भी 8 नंबर के लेवल का था, ये वाला भी। इसके पहले मैंने आपको एक, मैं यही दिखा देता हूँ फाइनल। देखो ऊपर का दोनों क्वेश्चन जो है, ये दोनों 5-5 नंबर की औकात का है, कभी कभी 4 में आ जाता है। और ये जो नीचे का दोनों, ये 8 नंबर की औकात का, ये हमेशा आया तो 8 में आया, उससे कम में कभी आया नहीं। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो का कैसा रिस्पांस है आपके लिए, मज़ा आया कि नहीं, एनर्जी फील हुआ कि नहीं। इसके लिए कोई साइन थीटा कास थीटा का ज़रूरत नहीं है, इसके लिए अवकलन समाकलन की कोई ज़रूरत नहीं है। इस नाते ये चैप्टर अपने आप में महान है। डायरेक्ट सीखो, डायरेक्ट लिखो एग्ज़ाम में, समझ गए। तो अच्छा लगा मुझे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।